नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। क्या आप जानते हैं कि यक्षिणी कौन होती है? यक्षिणी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। यह एक अलौकिक शक्ति होती है जो साधक को असाधारण संपत्ति और ऐश्वर्य प्रदान कर सकती है। लेकिन यक्षिणी सिर्फ शुभ ही नहीं होती, बल्कि यह अच्छी और बुरी दोनों रूपों में प्रकट हो सकती है। यक्षिणी की साधना करना कोई साधारण कार्य नहीं है। यह एक जटिल और कठोर प्रक्रिया है जिसमें कई नियमों और सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है। जो साधक इस कठिन साधना को सफलतापूर्वक पूरा करता है, उसे यक्षिणी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यह साधना जितनी लाभकारी हो सकती है, उतनी ही खतरनाक भी। यदि कोई साधक साधना में कोई भूल कर दे तो उसे भयानक दंड भी भुगतना पड़ सकता है। यक्षिणी साधना के दौरान जब साधना सही तरीके से की जाती है तो यक्षिणी एक अत्यंत सुंदर और सौम्य स्त्री के रूप में प्रकट होती है। वह इतनी मोहक होती है कि साधक उसकी सुंदरता में मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन यक्षिणी साधक को उसी रूप में दर्शन देती है जिस भाव से साधक उसकी आराधना करता है। यदि कोई साधक उसे माता के रूप में पूजता है तो वह मातृस्वरूपा बनकर आती है। यदि प्रेमिका के रूप में देखता है तो वह प्रेयसी के रूप में प्रकट होती है। यक्षिणी साधना विभिन्न रूपों में की जाती है, जैसे कि पहला, मां के रूप में। यदि कोई साधक यक्षिणी को मां की तरह पूजता है तो वह उसे माता की भांति प्रेम और सुरक्षा प्रदान करती है। उसे धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य का आशीर्वाद देती है, लेकिन किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती। वह अपने साधक की रक्षा करती है और उसे सदैव सुख शांति प्रदान करती है। दूसरा, प्रेमिका के रूप में। यदि कोई साधक यक्षिणी की उपासना प्रेमिका के रूप में करता है तो यह साधना अत्यंत जोखिम भरी हो जाती है। यक्षिणी इस स्थिति में साधक को भोग और वासना के माध्यम से डराने का प्रयास करती है। यह साधक के मन को विचलित करने की कोशिश करती है और उसे मोहपाश में बांध देती है। यदि कोई साधक यक्षिणी की साधना प्रेमिका के रूप में करता है और अपने मन पर काबू नहीं रख पाता तो उसके जीवन में भयावह परिणाम हो सकते हैं। लेकिन अगर वह अपने मन और शरीर पर नियंत्रण रखकर इस परीक्षा में सफल हो जाता है तो यक्षिणी उसे अपार धन संपत्ति प्रदान करती है। हालांकि इसके साथ ही कुछ कठोर शर्तें भी रखती हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। यक्षिणी साधक से आजीवन प्रेम की अपेक्षा रखती है। यदि साधक ने किसी अन्य स्त्री से प्रेम करने का प्रयास किया तो यक्षिणी उसे भयंकर दंड देती है। यक्षिणी हमेशा चाहती है कि साधक सिर्फ उसी का रहे और उसकी आज्ञा का पालन करे। अगर साधक ने यक्षिणी की शर्तों का पालन नहीं किया तो वह जितना भी धन दौलत प्रदान करती है वह सब वापस छीन लेती है और साधक को फिर से गरीब बना देती है। साधक के जीवन में भयंकर कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। उसका भाग्य अचानक खराब होने लगता है और वह निरंतर परेशानियों में घिर जाता है। कुछ मामलों में यक्षिणी अपने नियमों को तोड़ने वाले साधक को मृत्यु दंड तक दे देती है। आज की कहानी यक्षिणी साधना पर आधारित है। यह कहानी उस साधक की है जिसने यक्षिणी को प्रेमिका के रूप में पाने की साधना की। लेकिन जब यक्षिणी ने उसके जीवन में प्रवेश किया तो उसके लिए यह साधना वरदान से अभिशाप बन गई। यक्षिणी ने साधक से क्या शर्तें रखी? साधक के जीवन में यक्षिणी के आने के बाद क्या परेशानियां शुरू हुई? क्या वह यक्षिणी की शक्ति को संभाल सका या फिर उसका अंत भयानक हुआ? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए इस रोमांचक और भयावह कहानी को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप डरावनी कहानियों के दीवाने हैं तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, जहां आपको एक्सक्लूसिव अपडेट्स और खास कंटेंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी फॉलो करें। अमावस्या की काली रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे बीच बीच में झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं से आती उल्लुओं की हूक और डरावना बना रही थी। कुत्ते और बिल्लियां भी अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हो रहा हो। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी जो सूखे पत्तों को इधर उधर उड़ाकर माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। श्मशान के भीतर कुछ जलती हुई चिताएं रह रहकर भभक उठतीं। उनकी लपटें अंधेरे में भयंकर प्रतीत हो रही थीं। चिता से उठते धुएं में किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। इसी श्मशान के बीचों बीच एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बिरजू अपनी यक्षिणी साधना कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। वह ध्यान मुद्रा में बैठा
रहस्यमयी मंत्रों का जाप कर रहा था। चारों तरफ गहरी नीरवता थी, केवल उसके स्वर की गूंज वातावरण में कंपन पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा श्मशान उसकी साधना को देखने के लिए मौन खड़ा हो। पीपल का वह पेड़ बहुत पुराना था, उसकी मोटी और फैली हुई जटाएं जमीन को छू रही थीं। कहा जाता था कि इस पेड़ पर कई आत्माएं वास करती हैं। इन आत्माओं से बचने के लिए बिरजू ने अपने चारों तरफ एक काला घेरा बना लिया था। उसने मंत्र पढ़ते हुए काले तिल, सरसों और कुछ गुप्त सामग्रियों को घेरों के चारों ओर बिखेर दिया था, ताकि कोई बाधा उसे परेशान न कर सके। इसके बाद उसने एक छोटी शीशी निकाली और धीरे से उसका ढक्कन खोला और यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए अपने बदन पर इत्र लगा लिया। इत्र की भीनी खुशबू से सारा वातावरण सुगंधित हो गया। शीशी में सुगंधित इत्र था जो उसने अपने शरीर पर छिड़क लिया। जैसे ही इत्र की खुशबू हवा में घुली, पूरे माहौल में एक रहस्यमयी सुगंध फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो इस गंध ने साधना स्थल को एक अलग ही दुनिया में परिवर्तित कर दिया हो। उस पीपल के पेड़ के नीचे चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। उनकी टिमटिमाती लौ अंधेरे में डरावनी छायाएं बना रही थी। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में बिरजू का चेहरा और भी गंभीर दिखने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, पर मन पूरी तरह साधना में लीन था। धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही थी। मोमबत्ती की रोशनी से पीपल के पेड़ के चारों तरफ कुछ काटने वाले कीड़े बिरजू के शरीर पर रेंगने लगे थे, जिसकी वजह से उसका शरीर लहूलुहान हो गया था। यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए सामने एक शराब की बोतल और एक जिंदा मुर्गी बलि देने के लिए रखी हुई थी। बिरजू मंत्रों का उच्चारण करते हुए शराब की बोतल खोलता है और कहता है, यक्षिणी प्रसन्न हो, मुझे दर्शन दो। इसके बाद वह मुर्गी का गला काटकर बलि देता है और उसके खून से यक्षिणी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। बिरजू बहुत कोशिश करता है, पर यक्षिणी को बुला नहीं पाता। वह निराश मन से घर लौट आता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे एक काला साया दिखाई देता है। बिरजू थोड़ा सा डर जाता है और वापस लौटने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। यक्षिणी साधना के वक्त यक्षिणी साधक की परीक्षा लेती है। साधक को डरावनी अनुभूति महसूस होने लगती है। उसे कभी कभी कोई डरावना चेहरा भी दिखाई देने लगता है। रात के 12 बज रहे थे। बिरजू अपने बिस्तर में लेटकर गहरी सोच में डूबा हुआ था। यक्षिणी साधना करते हुए उसे 10 दिन हो चुके थे। उसका शरीर अब कमजोर होने लगा था, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। सारा शरीर सफेद पड़ चुका था। लगातार प्रयास करने के बाद भी यक्षिणी को प्रसन्न न कर पाने की वजह से बिरजू अब निराश हो चुका था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह यह साधना पूर्ण नहीं कर पाएगा। जब से बिरजू ने यक्षिणी साधना शुरू की थी, तब से उसे कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। आधी रात को उसे ऐसा लगता था कि कोई औरत उसे खींचते हुए कहीं दूर ले जा रही है। कभी कभी ऐसा भी लगता था कि कोई नुकीली चीज उसके शरीर में घुस गई है और उसका शरीर खून से लथपथ हो गया है। उसे यह भ्रम क्यों महसूस होता था, वह खुद भी इस बात से अनजान था। बिरजू 10 दिनों से हर रोज रात को श्मशान जाता था और आधी रात को यक्षिणी साधना करता था। यह साधना सुबह के 3 बजे तक चलती थी। श्मशान में रहने वाले कीड़े उसके शरीर से खून चूसते थे। साधना समाप्त होने के बाद उसका शरीर लहूलुहान हो जाता था। इतनी कोशिश करने के बाद भी वह यक्षिणी को प्रसन्न नहीं कर पाया। उसने यक्षिणी साधना एक पुस्तक पढ़कर सीखी थी। अब वह सोचने लगा कि उसे वापस पुस्तकालय जाना चाहिए और यक्षिणी साधना की पुस्तक को दोबारा ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके बाद वह दोबारा यक्षिणी को प्रसन्न करने की कोशिश करेगा। अगले दिन सुबह बिरजू पुस्तकालय जाता है और यक्षिणी साधना की पुस्तक को घर लेकर आता है। वह पुस्तक को दोबारा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करता है। बिरजू आखिर यक्षिणी को क्यों प्रसन्न करना चाहता था? उसे पैसे की जरूरत क्यों थी? बिरजू कौन है और वह यह साधना क्यों करना चाहता है? आप ये सोच रहे हो ना, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बिरजू एक होटल में वेटर की नौकरी करता था। बिरजू को उतने पैसे नहीं मिलते थे जितना वह मेहनत करता था। उस होटल में बहुत अमीर लोग भी आते थे। जब बिरजू अमीर लोगों को देखता था, तब उसे एहसास होता था कि उसे भी एक दिन अमीर बनना है। वेटर की नौकरी करके वह कभी भी अमीर नहीं हो सकता था। इसीलिए बिरजू ने सोचा कि शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाएगा और बहुत जल्द अमीर हो जाएगा। बिरजू की एक प्रेमिका थी जिसका नाम स्वाति था। स्वाति बिरजू से बहुत प्रेम करती थी। बिरजू भी स्वाति से बहुत प्रेम करता था। बिरजू स्वाति से शादी करना चाहता था, इसलिए जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। एक दिन जब बिरजू होटल से घर लौट रहा था,
तब उसे जुआ खेलने का मन हुआ। उस समय बिरजू की जेब में 1000 का एक नोट था। बिरजू ने सोचा कि एक बार किस्मत को आजमा लेना चाहिए। क्या पता आज ये 1000 का नोट 10,000 बन जाए। ये सोचकर बिरजू जुआ खेलने चला गया। बिरजू की किस्मत उस दिन बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने 1000 रुपये खेलकर 10,000 जीत लिए। इतना पैसा जीतकर बिरजू बहुत खुश हुआ और उसे और जुआ खेलने की इच्छा हुई। अब बिरजू हर रोज जुआ खेलने लगा। उसकी किस्मत भी उसका साथ दे रही थी। जुआ खेलकर बिरजू लाखों रुपए जीत चुका था। उसी पैसे से उसने नई बाइक खरीदी और सोने के गहने बनवाकर अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति को गिफ्ट किया। बिरजू ने वेटर की नौकरी भी छोड़ दी। अब उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। बिरजू हर रोज जुआ खेलता और लाखों रुपए कमाने लगा था। लेकिन जुआ में हर बार जीतना नामुमकिन है। इंसान एक बार जुआ खेलने में हारने लगता है तो उसका जीता हुआ पैसा भी चला जाता है। बिरजू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी किस्मत अब उसका साथ नहीं दे रही थी। बिरजू जीती हुई बाजी हारने लगा था। उसने जुआ खेलकर जितने पैसे कमाए थे सब जुए में हार गया। अब बिरजू लोगों से उधारी लेकर जुआ खेलने लगा था, जिसकी वजह से उस पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। जब वह जुए में हार जाता था तो शराब पीकर घर आता था। जुआ खेलने की बुरी लत की वजह से बिरजू कंगाल होने लगा था। बिरजू चिंता में डूबा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां से पैसे लाए। हर तरफ से लेनदारों का दबाव बढ़ता जा रहा था। वह इसी उधेड़बुन में था कि अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर छोटे लाल का नाम चमक रहा था। हेलो बिरजू, मेरा पैसा कब लौट आएगा? छोटे लाल की कड़क आवाज सुनते ही बिरजू के माथे पर पसीना आ गया। बिरजू ने जवाब दिया, छोटे लाल जी, मैं बहुत जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा, मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए। छोटे लाल ने गुस्से में कहा, अगर तूने मेरे पैसे जल्दी से नहीं लौटाए तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर छोटे लाल ने फोन काट दिया। बिरजू जानता था कि छोटे लाल एक बहुत बड़ा गुंडा है। अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो छोटे लाल कुछ भी कर सकता है। बिरजू सोचने लगा कि अब क्या करे, कहां जाए, किससे पैसे उधार मांगे। वह बहुत मुश्किल हालातों में फंस चुका था। बिरजू बिना मेहनत किए अमीर बनना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि जुए की लत उसे जुआरी बना देगी। दूसरे दिन की बात है, बिरजू अपना दिमाग शांत करने के लिए पुस्तकालय गया। वहां उसकी नजर अचानक एक पुस्तक पर पड़ी। उस किताब का नाम था यक्षिणी साधना। बिरजू अचानक उस पुस्तक की ओर आकर्षित हो गया और उसे पढ़ने लगा। वह पुस्तक पढ़ने में इतना मग्न हो गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब दिन से रात हो गई। घड़ी में 9:30 बज चुके थे। लाइब्रेरियन ने बिरजू से कहा, पुस्तकालय बंद करने का समय हो गया है, आप कल आकर किताबें पढ़ सकते हैं, अब घर चले जाइए। बिरजू घर चला जाता है। वह सारी रात यक्षिणी साधना पुस्तक के बारे में सोचता है और उसमें बताई गई विधियों के बारे में विचार करता है। पुस्तक में लिखा हुआ था कि कैसे यक्षिणी को प्रसन्न किया जा सकता है। उसमें यह भी बताया गया था कि यक्षिणी को बुलाना बहुत आसान है, लेकिन वापस भेजना बहुत मुश्किल। यदि यक्षिणी प्रसन्न हो जाए तो वह आपको अपार धन संपत्ति देकर अमीर बना सकती है, लेकिन इसके बदले आपको उसकी कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जब तक आप यक्षिणी की शर्तों का पालन करते हैं तब तक वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन जिस दिन आपने उसकी शर्तों का उल्लंघन किया उसी दिन आपको यक्षिणी के क्रोध का सामना करना होगा। बिरजू कर्ज में डूब चुका था। कर्ज चुकाने के लिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिए था। उसने सोचा कि वह यक्षिणी साधना करेगा और यक्षिणी को बुलाएगा। वह यक्षिणी से बहुत सारा पैसा मांगेगा और लोगों का कर्ज चुका देगा। बिरजू को यक्षिणी की सारी शर्तें मंजूर थीं। उसे सिर्फ पैसे से मतलब था। यक्षिणी को बुलाने का उपाय जानने के लिए वह अगले दिन फिर पुस्तकालय पहुंच गया। वहां उसने यक्षिणी साधना की पुस्तक को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। आधी पुस्तक पढ़ने के बाद वह किताब को वापस पुस्तकालय में रख देता है और घर लौट जाता है। उसी रात बिरजू श्मशान जाता है और एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अपने थैले से वह एक चाकू, शराब की बोतल, इत्र की शीशी, काले तिल, सरसों, एक काला मुर्गा, दिया, सिंदूर और पूजा की सामग्री निकालता है। पीपल के पेड़ में भूत प्रेत रहते हैं। उनसे बचने के लिए बिरजू पहले काले तिल से एक गोल घेरा बनाता है और फिर सिंदूर से एक और घेरा बनाता है। वह इत्र की बोतल खोलकर अपने चारों ओर इत्र छिड़कता है और बाकी का इत्र अपने बदन पर मल लेता है। बिरजू ने कांपते हाथों से धारदार चाकू उठाया और गहरी सांस लेते हुए काले मुर्गे की गर्दन पर रख दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था, मानो वह इस साधना के अलावा और कुछ नहीं सोच रहा था। अचानक
एक झटके में उसने चाकू चला दिया। धारदार चाकू ने गर्दन काट दी और मुर्गे का सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। कटे हुए मुर्गे का शरीर फड़फड़ाने लगा और चारों ओर खून फैल गया। वह दृश्य डरावना था। मुर्गे के तड़पने की आवाज, चारों ओर उड़ते खून के छींटे और श्मशान की खामोशी में उसकी हलचल। बिरजू ने कोई परवाह नहीं की। उसकी आंखों में केवल लालच और इच्छाओं की चमक थी। उसने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा भारी होने लगी थी। अजीब सा सन्नाटा छा गया था, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। उसे अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ और उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। बिरजू अब किसी और ही दुनिया में था। उसने आंखें बंद की और गहरी आवाज में रहस्यमयी मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उसके स्वर में एक अजीब गूंज थी, मानो चारों ओर उसकी आवाज लौट कर आ रही हो। वह धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण तेज करने लगा। उसकी आवाज गूंजने लगी। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। श्मशान में जलती चिता की अग्नि से श्मशान जगमगाने लगा। बिरजू यक्षिणी साधना करते करते कब रात के 3 बजा चुका था, उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। रहस्यमयी मंत्रों का उच्चारण बंद कर उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखा। वातावरण में एक अजीब सी नीरवता थी। उसने यक्षिणी को पुकारना शुरू किया, हे देवी, मुझे अपने दर्शन दो, मुझ पर कृपा करो। लेकिन चारों ओर केवल सन्नाटा था। उसने बार बार यक्षिणी को मनाने की कोशिश की, पर कोई संकेत नहीं मिला। निराश होकर वह थकान भरे कदमों से पूजा समापन कर वापस घर लौट आया। बिरजू जैसे ही घर पहुंचा, बिस्तर पर लेट गया। उसके मन में बेचैनी थी। अब क्या करूं? उसने सोचा। अगर यक्षिणी प्रसन्न नहीं हुई तो मैं लेनदारों का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? अमीर बनने का सपना ऐसे ही टूट जाएगा क्या? वह सोने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक ठंडी लहर उसके शरीर से होकर गुजरी और अगले ही पल उसे लगा कि उसके चारों ओर कोई अदृश्य साया घूम रहा है। बिरजू ने डर से इधर उधर नजर दौड़ाई। कमरा पहले जैसा ही था, लेकिन हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक वह उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर पर जोर से चोट लगी और देखते ही देखते वह बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बेहद कमजोर महसूस किया। उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था, मानो किसी ने उसे रात भर पीटा हो। वह धीरे धीरे उठा और आईने के सामने जाकर देखा। शरीर खरोंचों से भरा हुआ था। गहरी लाल लकीरें उसके सीने और बाहों पर उभरी हुई थीं, मानो किसी ने नाखूनों से उसे नोचा हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर यह सब क्या हो रहा है? उसने खुद से बड़बड़ाया। जब से मैंने यक्षिणी साधना शुरू की है, अजीब अजीब घटनाएं होने लगी हैं। यह कोई संकेत तो नहीं? तभी अचानक उसका मोबाइल बज उठा। घबराए हाथों से उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से स्वाति की आवाज आई, जान, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? बिरजू यक्षिणी साधना में इतना डूब चुका था कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति की याद तक नहीं आई। जब अचानक उसका फोन बजा और स्क्रीन पर स्वाति का नाम चमका, तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितने दिनों से उससे बात तक नहीं की। घबराते हुए उसने फोन उठाया और बोला, ओह, मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए तुमसे बात करने का वक्त ही नहीं मिला। मुझे माफ कर दो जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। स्वाति ने हल्की नाराजगी भरे लहजे में कहा, आज रात मैं तुमसे मिलने आ रही हूं। बिरजू के चेहरे की रंगत उड़ गई। अगर स्वाति रात को घर आ गई तो वह यक्षिणी साधना के लिए श्मशान नहीं जा पाएगा। उसने जल्दी से झूठ बोलते हुए कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम फिर कभी मुझसे मिलने आना। इतना कहकर उसने झट से फोन रख दिया और गहरी सांस ली। बिरजू ने खुद को सामान्य करने की कोशिश की। वह नहाने के बाद तैयार हुआ और जैसे ही आईने के सामने गया, उसकी रूह कांप गई। आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि एक भयावह चेहरा दिखाई दे रहा था। पीली जलती आंखें, विकृत चेहरा और एक अजीब सी घिनौनी मुस्कान। वह घबराकर जोर से चीखा और अगले ही पल वह डरावना साया गायब हो गया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और डर के मारे उसका गला सूख गया था। पानी पीने के लिए वह रसोई की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसे याद आया कि यक्षिणी साधना की पुस्तक अभी तक उसने पूरी नहीं पढ़ी है। उसने तय किया कि वह लाइब्रेरी जाएगा और किताब को ध्यान से पढ़ेगा।
ताकि उसे साधना के सभी नियम ठीक से समझ में आ सकें। पानी पीने के बाद जैसे ही वह रसोई से बाहर निकला, अचानक चारों ओर किसी के ठहाके गूंजने लगे। हंसी इतनी डरावनी और तेज थी कि उसके कानों में असहनीय दर्द होने लगा। बिरजू ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, बंद करो, ये हंसी बंद करो। और अगले ही क्षण सब कुछ शांत हो गया। बिरजू इस बात से अनजान था कि यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए उसे भयावह परिस्थितियों से गुजरना होगा। उसे उन शैतानी शक्तियों का सामना करना होगा जिन्हें देखने और महसूस करने के बाद कोई भी इंसान पागल हो सकता है। अगर उसका दिल कमजोर हुआ तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन अमीर बनने की लालसा में वह खतरे से खेल रहा था, ये जाने बिना कि इस खेल की कीमत उसकी जान भी हो सकती है। बिरजू यक्षिणी साधना की पुस्तक को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाता है। सुबह के 10 बज चुके थे। उसका शरीर आज कमजोर लग रहा था क्योंकि पिछली रात नकारात्मक शक्तियों ने उसका बुरा हाल कर दिया था। इसी वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बिरजू लाइब्रेरी से यक्षिणी साधना की पुस्तक लेता है और एक शांत जगह जाकर उसे ध्यान से पढ़ने लगता है। पुस्तक पढ़ने के बाद वह निर्णय लेता है कि आज रात वह इतनी कठोर साधना करेगा कि यक्षिणी को प्रसन्न कर सके। वह पुस्तक को वापस लाइब्रेरी में रखकर घर लौट जाता है। उसी रात बिरजू श्मशान जाता है और फिर से यक्षिणी साधना शुरू कर देता है। श्मशान के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वह अपने बैग से एक चाकू, शराब की बोतल, इत्र की शीशी, एक काला मुर्गा, दीपक और पूजा की सामग्री निकालता है। पीपल के पेड़ में भूत प्रेत निवास करते हैं, इसीलिए उनसे बचने के लिए बिरजू पहले काले तिल से एक गोल घेरा बनाता है, फिर सिंदूर से दूसरा घेरा बनाता है। इसके बाद वह इत्र की बोतल खोलकर अपने आसपास छिड़कता है और बचा हुआ इत्र अपने शरीर पर मल लेता है। अब बिरजू यक्षिणी साधना का जाप शुरू करता है। वह जोर जोर से यक्षिणी के मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। कुछ देर बाद श्मशान का माहौल बेहद डरावना हो जाता है। चारों ओर कुत्ते और बिल्लियां रोने लगते हैं। उनकी भयावह आवाजें माहौल को और भयानक बना देती हैं। देखते ही देखते बिरजू के चारों ओर रहस्यमयी आत्माएं घूमने लगती हैं। वे उस पर हमला करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह अपनी साधना में इतना मग्न हो जाता है कि उसे न तो कोई आवाज सुनाई देती है और न ही कोई दृश्य दिखाई देता है। कुछ देर बाद वे आत्माएं वहां से गायब हो जाती हैं। फिर बिरजू चाकू से मुर्गे की बलि देता है और शराब की बोतल निकालकर सामने रख देता है। इसके बाद वह फिर से इत्र की बोतल खोलकर उसे अपने शरीर पर मल लेता है और भी जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। जैसे ही वह मंत्रों का जाप तेज करता है, उसके चारों ओर का माहौल अचानक बदलने लगता है। पूरा वातावरण धुएं से भर जाता है और उसी धुएं के बीच एक सुंदर स्त्री प्रकट होती है। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि धन की देवी यक्षिणी स्वयं उसके सामने प्रकट हुई थी। यक्षिणी स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर थी। उसकी सुंदरता सोने की तरह चमक रही थी। यक्षिणी ने बिरजू को पुकारा, आंखें खोलो बिरजू, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। धीरे धीरे बिरजू ने अपनी आंखें खोली और चौंक गया। उसने आज तक इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। यक्षिणी की सुंदरता को देखकर वह उसमें खो गया और उसे एक प्रेमिका की नजर से देखने लगा। बिरजू यह भूल चुका था कि उसने साधना क्यों की थी। थोड़ी देर बाद यक्षिणी ने कहा, बिरजू, तुमने मुझे प्रेमिका की नजर से देखा है, इसलिए मेरी कुछ शर्तें हैं, क्या तुम्हें मंजूर हैं? तब बिरजू होश में आया और बोला, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, बताइए आपकी क्या शर्तें हैं। यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें धन, दौलत, बंगला, गाड़ी सब कुछ दूंगी, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी प्रेमिका बनना होगा। मुझे बस तुम्हारा शरीर चाहिए। तुम मेरे इशारों पर काम करोगे, मैं जो बोलूंगी तुम वही करोगे। और एक बात, तुम कभी किसी पराई स्त्री से संबंध नहीं बना पाओगे। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, इसलिए मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना। जिस दिन तुमने मेरी बातें नहीं मानी, उस दिन मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। तुम्हारा धन, दौलत सब कुछ छीन लूंगी और तुम्हें भिखारी बना दूंगी। इतना कहकर यक्षिणी जोर जोर से हंसने लगी। बिरजू ने साधना करते समय एक गलती कर दी थी। उसने यक्षिणी को मां के रूप में देखने के बजाय एक प्रेमिका के रूप में देखा था। अगर वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता और यक्षिणी को मां के रूप में पूजता तो शायद वह उसे केवल धन देकर चली जाती। लेकिन बिरजू अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख सका, इसलिए अब वह बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। बिरजू को यक्षिणी को बुलाने का मंत्र तो आता था, लेकिन उसे वापस भेजने का मंत्र नहीं पता था। अब यक्षिणी उसकी प्रेमिका बनकर
हमेशा के लिए उसके साथ रहने वाली थी। साधना खत्म करने के बाद बिरजू वापस घर लौट आया। अब यक्षिणी भी उसके साथ आ गई थी। उसके आने के बाद बिरजू अमीर हो चुका था। अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बिरजू अपने साथ यक्षिणी को भी लेकर आता है। यक्षिणी के आने की वजह से बिरजू की सारी परेशानियां समाप्त हो चुकी थीं। अब वह बहुत अमीर हो चुका था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने एक शानदार आलीशान बंगला और कई गाड़ियां खरीद ली थीं। बिरजू ने जितने भी लोगों से उधारी ली थी, सबके पैसे लौटा दिए थे। उसने छोटे लाल से लिया हुआ उधार भी चुका दिया था। कहते हैं, जिसके पास जितना पैसा होता है, उसके शौक भी उतने ही बड़े होते हैं। पहले बिरजू उधारी लेकर शराब पीता था और जुआ खेलता था, लेकिन अब वह अपने पैसों से दिन रात शराब पीता और जुआ खेलता था। वह अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति को भी भूल चुका था। उसका पूरा समय नशे में डूबा रहता। यक्षिणी भी हमेशा उसके साथ रहती थी। बिरजू जहां भी जाता, यक्षिणी उसके साथ होती। रात को सोते वक्त भी वह उसके साथ ही सोती थी। दिन बीत रहे थे और यक्षिणी के साथ रहते रहते बिरजू बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। शराब और स्त्री का नशा उसके शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे, होंठ काले पड़ चुके थे और शरीर सूखे पेड़ की तरह दिखने लगा था। कहते हैं ना, बहुत ज्यादा सुख और आनंद इंसान को कमजोर बना देता है, क्योंकि उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब सब कुछ पैसों से मिलने लगे तो इंसान अपाहिज जैसा जीवन जीने लगता है। बिरजू के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसे जो कुछ भी चाहिए होता, सब यक्षिणी लाकर देती थी। अब बिरजू इन सब से कहीं दूर चला जाना चाहता था, पर चाहकर भी वह यक्षिणी से पीछा नहीं छोड़ा सकता था। उसने यक्षिणी को मां के रूप में साधना करने की बजाय प्रेमिका के रूप में देखने की गलती की थी। अगर वह उसे मां के रूप में पूछता तो यक्षिणी उसे धन दौलत देकर अपनी दुनिया में लौट जाती। मगर बिरजू अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं रख सका और हवस की नजरों से यक्षिणी की तरफ देखा था। अब उसे यक्षिणी की शर्तों का पालन करना होगा। जब तक यक्षिणी खुद की मर्जी से नहीं जाती, तब तक उसे उसके साथ ही रहना होगा। अब बिरजू को ऐसा लगने लगा था कि इस तरह जीते जीते वह जल्दी ही मर जाएगा। एक दिन जब बिरजू शराब पी रहा था, तब उसे अपनी प्रेमिका स्वाति की याद आने लगी। वह शराब के नशे में डूबते हुए स्वाति के साथ बिताए गए हसीन पलों को याद करने लगा। कैसे दोनों बाइक पर बैठकर अनजान रास्तों पर दूर तक निकल जाते थे। कभी कभी दोनों एक दूसरे को बाहों में लेकर प्यार के समंदर में डूब जाया करते थे। अब वही पुरानी यादें बिरजू को दर्द दे रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बिरजू की इच्छा होने लगी कि वह स्वाति से मिले, मगर वह जा नहीं सकता था। अगर यक्षिणी को पता चल गया कि वह किसी और स्त्री से प्रेम करता है, तो वह उसे सजा देगी। यक्षिणी ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि जब तक वह उसकी शर्तों का पालन करता रहेगा, तब तक उसे धन दौलत मिलती रहेगी। लेकिन जिस दिन उसने नियम तोड़ा, उसे यक्षिणी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और यक्षिणी का क्रोध बहुत भयानक होता है। जब तक इंसान पूरी तरह से बर्बाद न हो जाए, तब तक वह उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट देती रहती है। बिरजू धीरे धीरे पागल हो रहा था। उसके सब्र का बांध टूट रहा था। बिरजू निर्णय लेता है कि वह अब यक्षिणी के साथ नहीं रहेगा। उसे अब आजादी चाहिए थी। इसलिए एक दिन बिरजू घर से बिना बताए स्वाति से मिलने जाता है। बिरजू सोचता है कि यक्षिणी को पता नहीं चलेगा, पर वह इस बात से अनजान था कि यक्षिणी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक नकारात्मक शक्ति थी। यक्षिणी इंसान की हर चाल को पहचान लेती थी। उससे आजाद होना इतना आसान नहीं था। अब बिरजू बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, क्योंकि वह स्वाति से मिलने जा रहा था। बिरजू अपनी गाड़ी निकालता है और अनजान रास्तों से जाने लगता है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। स्वाति अब कैसी होगी? बहुत दिन हो गए थे उसे देखे हुए। क्या वह उसे याद करती होगी या भूल गई होगी? गाड़ी स्वाति के घर के सामने आकर रुकती है। बिरजू गाड़ी से उतरता है और घर की ओर बढ़ने लगता है। स्वाति के घर का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो नजारा वह देखता है, उससे उसकी दिल की धड़कन जैसे थम सी जाती है। बिरजू देखता है कि स्वाति का शरीर पंखे से लटक रहा है। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जीभ बाहर लटक रही थी और शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे। उसका पूरा शरीर खून से लाल हो चुका था। बिरजू दौड़ता हुआ स्वाति के पास जाता है और पागलों की तरह रोने लगता है। स्वाति, तुम कहां चली गई? मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं स्वाति, वापस लौट आओ। मैं अकेले नहीं जी पाऊंगा। ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? कौन है तुम्हारा दुश्मन? तभी उसी समय एक रहस्यमयी हंसी
चारों तरफ गूंजने लगती है। बिरजू घबराकर चिल्लाता है, कौन है? सामने आओ, तुमने मेरी प्रेमिका की हत्या क्यों की? तभी यक्षिणी प्रकट होती है। अब वह पहले जैसी सुंदर नहीं थी, बल्कि एक भयावह चुड़ैल बन चुकी थी। वह गुस्से में दहाड़ते हुए कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें पराई स्त्री के पास जाने से मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुमसे बहुत क्रोधित हूं। जो भी इंसान मेरी शर्तों का पालन नहीं करता, मैं उसे बर्बाद कर देती हूं। मैंने तुम्हारी प्रेमिका को मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें भिखारी बना दूंगी, तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी और अंत में तुम्हें मार डालूंगी। बिरजू डर से कांपने लगता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो यक्षिणी, मैं दोबारा गरीब नहीं होना चाहता। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। कृपया अपना क्रोध शांत करो। यक्षिणी एक भयानक हंसी के साथ हवा में विलीन हो जाती है। अब बिरजू जल्द ही भिखारी बनने वाला था, क्योंकि यक्षिणी उससे बेहद क्रोधित हो चुकी थी। अब वह कैसे उसका सामना करेगा? उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वह यक्षिणी से पीछा कैसे छुड़ाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बिरजू फिर से लाइब्रेरी जाता है और यक्षिणी साधना की पुस्तक को ध्यान से पढ़ने लगता है। उसी पुस्तक में यक्षिणी से मुक्ति का रहस्य लिखा हुआ था। बिरजू अब जान चुका था कि यक्षिणी से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। उसकी एक गलती ने उसकी प्रेमिका की जान ले ली और अब उसकी खुद की जिंदगी खतरे में थी। क्या वह यक्षिणी के श्राप से बच पाएगा? क्या उसे वह रहस्य मिल पाएगा जो उसे इस भयानक शक्ति से मुक्त कर सके, या फिर यक्षिणी का कहर उसकी पूरी जिंदगी को नष्ट कर देगा? दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई और रोमांचक कहानी की अपडेट मिलती रहे। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बन सकें। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं कहानी की ओर। स्वाति के मरने के बाद बिरजू अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। अब वह सड़क पर भटकने वाला एक भिखारी बन चुका था, क्योंकि यक्षिणी ने जितनी भी दौलत और पैसा उसे दिया था वह सब उससे छीन लिया था। अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह अपने ही फैसलों पर पछता रहा था। काश उसने पैसों के लालच में वह भयानक साधना पूरी न की होती, तो आज उसकी प्रेमिका उसके साथ होती। आज बिरजू अपने कर्मों की सजा भुगत रहा था। उसे अब एहसास हो रहा था कि जुआ खेलना और शराब पीना कितना नुकसानदायक होता है। पहले जब उसके पास पैसा था तब वह इन्हीं चीजों में डूबा रहता था, मगर अब कोई उसे उधारी तक देने को तैयार नहीं था। भूख और प्यास से उसका गला सूख रहा था, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब वह अमीर था तो पैसे ऐसे उड़ाता था जैसे वे खेलने के लिए ही हों, मगर अब उसे पैसे की असली कीमत समझ आ रही थी। अब उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए वह फुटपाथ के एक कोने में बैठा रहता। बदन ढकने के लिए भी सही कपड़े नहीं थे। फटे पुराने कपड़ों से उसने अपने शरीर को किसी तरह ढका हुआ था। कई दिनों से वह सो भी नहीं पाया था, क्योंकि जब भी वह आंखें बंद करने की कोशिश करता, यक्षिणी का भयानक चेहरा उसे दिखाई देने लगता। यक्षिणी ने उसे चेतावनी दी थी कि वह उसे पूरी तरह तबाह कर देगी। जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, तब तक वह उसे शारीरिक और मानसिक यातनाएं देती रहेगी। इन सब से बचने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर कोई अघोरी तांत्रिक उसकी मदद कर सके तो। उसने फैसला किया कि वह एक तांत्रिक को खोजेगा और उससे यक्षिणी से मुक्ति पाने का उपाय पूछेगा। इसके लिए वह एक श्मशान घाट की ओर बढ़ने लगा। श्मशान का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर जलती चिताएं थीं। लाशों के जलने की भयानक गंध से वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। वहां उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अनदेखी शक्ति उसका पीछा कर रही है। अचानक उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक बिरजू हवा में तैरने लगता है। वह बहुत ज्यादा डर जाता है और चीखने लगता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी यक्षिणी उसके सामने प्रकट होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तुमने क्या सोचा था बिरजू? यक्षिणी सब कुछ भूल गई है। मैं एक प्रेत हूं और श्मशान में रहती हूं। तुमने सोचा था कि श्मशान में आकर मुझसे बच जाओगे। जब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती, मैं तुम्हें इसी तरह परेशान करती रहूंगी। तभी अचानक रहस्यमयी मंत्रोच्चार सुनाई देने लगता है। इस मंत्र के प्रभाव से यक्षिणी को तकलीफ होने लगती है और वह तड़पते हुए वहां से गायब हो जाती है। बिरजू घबराकर सामने देखता है। उसके सामने एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा है।
उस व्यक्ति ने नर मुंडों की माला धारण कर रखी थी और उसके पूरे बदन पर श्मशान में जली हुई चिताओं की राख लगी हुई थी। उसके लंबे जटाओं जैसे बाल थे। वह केवल लंगोट पहने हुए था और उसके हाथ में एक त्रिशूल था। यह कोई आम व्यक्ति नहीं था। यह श्मशान में रहने वाला, काली शक्तियों की पूजा करने वाला एक अघोरी तांत्रिक था। इनके दर्शन मात्र से लोगों की सारी परेशानियां दूर हो जाती थीं। इनका दर्शन पाना बहुत ही दुर्लभ था, क्योंकि ये अघोरी तांत्रिक आम इंसानों के सामने नहीं आते थे। ये भूत प्रेतों की साधना करते थे और जलती हुई चिताओं के सामने बैठकर मुर्दों की पूजा किया करते थे। इनकी साधना बेहद भयावह और रहस्यमयी होती थी। लोग इनके पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि ये अघोरी तांत्रिक दिखने में बेहद डरावने होते थे। बिरजू घबराकर अघोरी तांत्रिक के चरणों में गिर जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, बाबा, मेरी परेशानी दूर कीजिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। यक्षिणी साधना करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब वह मुझे शारीरिक और मानसिक यातनाएं दे रही है। बाबा, कृपया मुझे यक्षिणी से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। बाबा, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब अघोरी तांत्रिक कहता है, बच्चा, लालच में आकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। मेहनत करके पैसा कमाया होता तो आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। बिना गुरु के यक्षिणी साधना करने से इसका विपरीत परिणाम भुगतना पड़ता है। किताब से अधूरी विद्या अर्जित करके तुमने यक्षिणी साधना की है, इसलिए आज तुम्हें इसकी सजा भी मिल रही है। बच्चा, यक्षिणी साधना करते वक्त यक्षिणी को काम वासना की नजर से नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से यक्षिणी तुम्हें बर्बाद कर देगी। तब बिरजू कहता है, बाबा, मुझसे भूल हो गई है, आप मुझे माफ कर दीजिए। बाबा, मुझे कोई उपाय बताइए। तब बाबा कहते हैं, बच्चा, यक्षिणी से बचने का एक ही मार्ग है। तुम फिर से यक्षिणी की साधना करो और इस बार यक्षिणी को प्रेमिका के रूप में नहीं, मां के रूप में साधना को संपन्न करना। बच्चा, यह साधना इतनी सरल नहीं है। यक्षिणी तुम्हें बहुत कष्ट देगी, तुम्हें साधना में बाधा उत्पन्न करेगी, लेकिन तुम अपने लक्ष्य से मत भटकना। जब तक साधना संपूर्ण नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें इसे करते रहना होगा। यह साधना इतनी आसान नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हें एक लॉकेट देता हूं। इसे धारण करो और प्रण लो कि इस बार यक्षिणी को मां के रूप में देखोगे। जब तुम उसे मां की नजरों से देखोगे तो यक्षिणी तुम्हें धन दौलत देकर तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगी और अपनी दुनिया में चली जाएगी। कल अमावस्या की काली रात है। कल इस साधना को संपन्न करो। बच्चा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बिरजू प्रतिज्ञा करता है कि इस बार वह यक्षिणी को मां के रूप में साधना करेगा। वह उसकी सुंदरता पर मोहित नहीं होगा। अब बिरजू को यक्षिणी से बचने का मार्ग मिल चुका था। अब वह फिर से यक्षिणी साधना करेगा और अपने जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त करेगा। अमावस की काली रात आ चुकी थी। अमावस में काली शक्तियों की पूजा अर्चना की जाती है। अमावस की रात बहुत ही भयानक होती है, क्योंकि ऐसी रात में नकारात्मक शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं और ऐसी रात में भूत प्रेत इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। श्मशान में रहने वाले जानवर अमावस की रात चारों तरफ पहरा देते हैं, क्योंकि इस रात बुरी शक्तियां हर जगह दिखाई देने लगती हैं। जानवर इन बुरी शक्तियों से बहुत ज्यादा डरते हैं, इसलिए आधी रात को कुत्तों और बिल्लियों के रोने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। अब बिरजू अपने जीवन की सारी परेशानियां दूर करने के लिए श्मशान में जाकर यक्षिणी साधना करेगा। श्मशान में जाकर यक्षिणी साधना करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यक्षिणी उसकी साधना में बाधा उत्पन्न करेगी, चाहे जितनी भी बाधाएं और विपत्तियां क्यों ना आ जाएं। अब बिरजू पीछे नहीं हटेगा। अब वह अघोरी बाबा के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रण लेता है। अमावस की रात बिरजू श्मशान जाता है और यक्षिणी साधना में प्रयोग होने वाली पूजा सामग्री भी साथ लेकर जाता है। एक काला जिंदा मुर्गा, एक शराब की बोतल, मुर्गे की बलि देने के लिए एक धारदार चाकू, इत्र की बोतल और गोल घेरा बनाने के लिए रंगोली। बिरजू श्मशान में पीपल के पेड़ के सामने जाता है, रंगोली से गोल घेरा बनाता है, फिर गोल घेरे के बीच जाकर बैठ जाता है और रहस्यमयी मंत्र का जाप करने लगता है। रहस्यमयी मंत्रों के उच्चारण से माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो जाता है। कुछ देर बाद बिरजू अपने झोले से एक काला मुर्गा निकालता है और उसकी बलि देकर खून से यक्षिणी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। फिर वह इत्र की बोतल निकालता है, थोड़ा सा इत्र अपने शरीर पर मलता है और अपने आसपास छिड़क देता है। इत्र की खुशबू से श्मशान में रहने वाले
भूत प्रेत उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। बिरजू अपनी साधना में पूरी तरह से लीन हो जाता है। कुछ देर बाद बिरजू के चारों तरफ रहस्यमयी शक्तियां घूमने लगती हैं। रहस्यमयी शक्तियां बिरजू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, पर असफल हो जाती हैं, क्योंकि अघोरी बाबा ने जो लॉकेट दिया था उसे धारण करने के बाद बुरी शक्तियां बिरजू को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। थोड़ी देर बाद बुरी शक्तियां वहां से गायब हो जाती हैं। बिरजू जोर जोर से रहस्यमयी मंत्र का जाप कर रहा था, जिससे माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। थोड़ी देर बाद माहौल बदलने लगता है। यक्षिणी प्रकट होकर बिरजू की साधना में बाधा उत्पन्न करने लगती है। बिरजू हार नहीं मानता और अपनी साधना में पूरी तरह से लीन हो जाता है। बिरजू यक्षिणी को मां के रूप में पूजता है, इसलिए यक्षिणी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। थोड़ी देर बाद यक्षिणी शांत हो जाती है और बिरजू को अपनी आंखें खोलने के लिए कहती है। धीरे धीरे बिरजू अपनी आंखें खोलता है तो सामने देखता है कि यक्षिणी उसके सामने खड़ी हुई है। बिरजू इस बार अपनी आंखें झुकाकर बात करता है, क्योंकि अगर वह यक्षिणी की आंखों में देखेगा तो फिर से मोहित हो जाएगा। इसलिए वह आंखें झुकाकर यक्षिणी को प्रणाम करता है और कहता है, यक्षिणी माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरी माँ हैं, मुझे वापस पहले जैसा कर दीजिए। मैंने लालच में आकर आपको हवस भरी नजरों से देखा था, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तब यक्षिणी कहती है, तुमने मुझे माँ के रूप में साधना करके प्रसन्न कर लिया है, इसलिए मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बिरजू कहता है, माँ, आप मेरी प्रेमिका स्वाति को वापस लौटा दीजिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत शोहरत कुछ भी नहीं चाहिए माँ। मैं पहले जैसा था वैसा ही जीवन जीना पसंद करूंगा। मुझे महंगी गाड़ियां और बंगला भी नहीं चाहिए। मैं मेहनत करूंगा और मेहनत की कमाई से अमीर बनने की कोशिश करूंगा। आप मुझे बस मेरी प्रेमिका से मिला दीजिए। वह मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। यक्षिणी वापस से सब कुछ पहले जैसा कर देती है और बिरजू की प्रेमिका स्वाति को फिर से जिंदा कर देती है। यक्षिणी स्वाति और बिरजू को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। बिरजू अपनी प्रेमिका स्वाति को वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है और प्रतिज्ञा करता है कि जीवन में कभी शराब नहीं पिएगा और न ही जुआ खेलेगा। वह मेहनत करेगा और मेहनत की कमाई से अमीर बनकर दिखाएगा। उस दिन के बाद से बिरजू एक होटल में नौकरी करने लगता है और स्वाति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमारे फैसले ही हमारी तकदीर लिखते हैं। बिरजू ने लालच और मोह के अंधकार से बाहर निकलकर सच्ची भक्ति और प्रेम की शक्ति को पहचाना। उसकी सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप ने न केवल उसे यक्षिणी का आशीर्वाद दिलाया, बल्कि उसकी प्रेमिका स्वाति को भी जीवन दान दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। लोभ और गलत रास्तों को छोड़कर यदि हम सच्चाई और मेहनत का मार्ग अपनाएं तो जीवन में सुख और समृद्धि अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कोई रहस्यमयी अनुभव किया है? क्या आप मानते हैं कि सच्चे मन से की गई साधना किसी भी शक्ति को झुका सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और रहस्यमयी कहानी के साथ।